थी। ये सेमीरामिस और उसके पुत्र की छवियां थीं। इजरायली भी इस बेबीलोनी धर्म से अशुद्ध हो गए थे। यिर्मयाह के समय में हम पढ़ते हैं कि वह स्वर्ग की रानी के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। यिर्मयाह 14 के 15 से लेकर 18 में वे मरियम के जन्म से 600 साल पहले से स्वर्ग की रानी की आराधना कर रहे थे। ये हिजकिय्याह 8 के 14 में हम इजराइलियों को तम्मूज़ के लिए विलाप करता हुआ पाते हैं, जो मिरोद का दूसरा नाम है, जिसने सेमीरामिस के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। ये शैतान द्वारा मसीह के जी उठने की नकल थी। माता व पुत्र उन दिनों में सेमीरामिस और तम्मूज़ थे। संसारिक इतिहास हमें ये भी बताता है कि बेबीलोनी धर्म से सूर्य की आराधना भी शामिल थी। उसके आराधक रोटी का एक गोल टुकड़ा वेफर भी खाते थे, जो सूर्य का प्रतीक होता था। बेबीलोनी इष्ट देवों के सिरों के ऊपर वे सूर्य को चित्रित करते थे, जिसे हम आज प्रकाशमय आभा हेलो कहते हैं। सेमीरामिस और तमूज के सिरों के पीछे यही प्रकाशमय आभा नजर आती थी। बाद में इस बेबीलोनी विचार ने मरियम और यीशु के चित्रों के पीछे भी ऐसी ही प्रकाशमय आभा के चित्रण को प्रेरित किया। मूर्ति पूजा अनैतिकता की दिशा में भी ले जाती है। इतिहास की पुस्तकों में यह दर्ज है कि मध्यकालीन युग में मसीही धर्म मतों के अगुओं के जीवन अनैतिकता से भरे थे, लेकिन अनैतिकता सिर्फ मध्यकालीन युग तक ही सीमित नहीं थी। पिछले दिनों अनेक मसीही प्रचारक और पास्टर भी अनैतिक जीवन व्यतीत करते हुए पाए गए हैं। पुत्रियों में भी माता की वेश्यावृत्ति पाई जाती है। इस विषय के विस्तृत व गहन अध्ययन के लिए आप अलेक्जेंडर हिस्लॉप की पुस्तक द टू बेबीलोन्स पढ़ सकते हैं। उसमें आप ये पाएंगे कि आज अनेक कलीसियाओं में जिन विधियों और परंपराओं का पालन किया जाता है, वे असल में प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुई थी। ये था रेवलेशन 17 चैप्टर उसके 15 और 18 वर्स के बारे में। तो खुदा आप सबको इस पवित्र वचनों से आशीष दे। सबको जय मसीह की।